सारे लोग पूछते फिर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, ख्यालात नमाज नहीं पढ़ने देते, भूल जाते हैं, कोई वजीफा बताइए, कोई तरीका बताइए नमाज में ख्याल ना आए। मेरे नबी ने तरीका बताया कि नमाज इस इन्हिमाक से पढ़ो, या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो या वो तुम्हें देख रहा है। मुझे बताइए, जरा दुनियावी तसव्वुर करके बताइए, अगर आप किसी हसास जगह पर हूं और वहां आपको यह लिखा नजर भी आ जाए कि कैमरे की आंख देख रही है, वहां कोई ऐसी हरकत करेंगे जो मशकूक हो? कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे आप पकड़े जाएं, जिससे आपको जवाब देना पड़े, जिससे आप शर्मिंदा हूं? कतई कोई हरकत नहीं करेंगे। आप कैमरे की आंख के सामने जब इतने ज्यादा मोहतात हो जाते हैं, तो जब आपके जहन पर यह चीज छा जाएगी कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मुझे अल्लाह देख रहा है, मेरा रुकू देख रहा है, मेरा क़याम देख रहा है, मेरा सजदा देख रहा है, मेरा पढ़ना देख रहा है, वो तो मेरा दिल देख रहा है। जब ये तसव्वुर पुख्ता होगा तो ईमान से बताइए, दिल में, दिमाग में किसी ख्याल को जगह मिल सकेगी? कोई तसव्वुर आएगा? कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना पड़े? कतई नहीं करेंगे। यही नुस्खा है जो मेरे नबी ने अता फरमाया। नमाज के अंदर इन्हिमाक पैदा करने का, नमाज के अंदर से ख्यालात को भगाने का, नमाज के अंदर तवज्जो इल्लाह पैदा करने का, ये जो एहसान का, इखलास का दर्जा है, ईमान भी उसी वक्त कबूल है, इस्लाम भी उसी वक्त कबूल है जब ये एहसान का दर्जा हासिल हो। अगर एहसान का दर्जा हासिल नहीं तो इस्लाम भी रियाकारी में चला गया, ईमान भी रियाकारी में चला गया। ज़ाहिरी अफ़ाल कर लेना, यूं समझ लें इंसान मौजूद हो, उसके अंदर से रूह निकल जाए, किसी काम का रहता है, अपने पराये सारे मुत्तफिक हो जाते हैं कि इसको मट्टी में दफना दो, अब ये हमारे काबिल नहीं रहा, तो समझिए अगर आपके इस्लाम में, अगर आपके ईमान में एहसान और इखलास नहीं है तो फिर मुर्दा इंसान की तरह आपका ईमान और इस्लाम है। आपकी नमाजें मुर्दा इंसान की तरह हैं, आपकी ज़कातें मुर्दा इंसान की तरह हैं, आपके हज मुर्दा इंसान की तरह हैं। चाहे आप कसरत में आसमान तक अंबार लगा लें, जितनी मर्जी इबादत कर लें, जितनी मर्जी सखावत कर लें, लेकिन इनके अंदर रूह ही नहीं है इखलास की, मकसूद लिल्लाहियत ही नहीं है, अल्लाह की रजा ही नहीं है, रियाकारी यहाँ आपकी आ गई है, तो फिर कोई इबादत भी आपको बचा सकेगी, अल्लाह को राजी कर सकेगी, आपको अल्लाह के हुजूर सुरखरू कर सकेगी? नहीं। लिहाजा इस्लाम भी उस वक्त कबूल है, ईमान भी उस वक्त कबूल है जब एहसान का दर्जा मिल जाएगा।